छम छम करके बहती है, लेकिन कभी भी अपना जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, पेड़ पौधे भी कभी अपना फल नहीं खाते, और दूसरों के लिए। ना सस्य कलो वारिवः, आकाश में मेघ गरजते हैं, बरसते हैं इस धरती की प्यास बुझाने के लिए। उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतया, अच्छे लोग दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मेरे कर्म करने से दूसरों को सुख मिलता है, मेरा जीना अच्छा है। मेरा कर्म करने से किसी को दुख होता है तो फिर मेरा जीना अच्छा नहीं। और याद रखना, हम किसी से प्रेम करेंगे, दुनिया हमसे प्रेम करेगी, प्रीति करेगी। किसी ने कोई शीश महल बनवाया, चारों तरफ शीशा 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 लगाया और बहुत सुंदर शीश महल तैयार करके। पड़ोस में गांव है, उस गांव में कुछ कुत्ते रहते हैं। एक कुत्ता आया और संयोग से शीश महल के पास पहुंच गया, और उस शीश महल को जब उसने देखा तो क्या देखा, वहां तो कई कुत्ते हैं, क्योंकि उसकी नजर शीशे पर पड़ी और शीशे से शीशे, आगे से आगे से आगे, उसमें तो सैकड़ों ही कुत्ते नजर आ गए उसको। वो बड़ा मुस्कुराया, मजा आ गया, इतनी मेरी जाति के यहाँ रहते। जब वो हंसने लगा तो अंदर वो भी हंसने लगे, क्योंकि आकृति तो उसकी थी, छवि तो उसकी थी, और वो सब कुत्ते हंस रहे। तो उसने कहा अरे बड़ा प्रेम है यहाँ। खूब मस्ती मारी उसने, काफी देर रुका वहां पे, फिर लौट गया, चला गया अपने गांव में। जब गांव में गया तो कई कुत्ते इकट्ठे, एक बड़ा झगड़ालू कुत्ता था, बड़ा गुस्सा करता था, दूसरे को देख के भौंकता था। उसके पास गया, अरे भाई ये देखो सामने ना इतने कुत्ते रहते हैं, हमारी जाति के इतने कुत्ते हैं वहां पे, और सब बड़ी मस्ती से रहते हैं, हंसते हैं, और इतना हंस के मौज आ गई, मैं भी गया। उसने कहा मैं भी जाऊं, जाके देख सकते। तो गया क्रोध में, तो अंदर से भी और मूछे तान तान के उसने मूछे तान, उसने दम मारा जब से शीशे में, वो शीशा सिर फट गया, भागा वहां से। कहते वहां तो दुष्ट रहते, कि दुष्ट वो नहीं, दुष्ट तो तू है, वो सच्चिदानंद भगवान। जो बांटोगे वो मिलेगा, प्रेम बांटो प्रेम मिलेगा, दुश्मनी बांटो दुश्मनी मिलेगा। जिससे तुम प्रेम करते हो तुमसे खूब प्रेम करता है। अगर कहीं तुम्हारे मन में द्वेष है तो तुम्हें भी द्वेष मिलेगा। हमारे पास जो वस्तु है, सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति अपना दुख बांटता है। धनी व्यक्ति के पास तुम जाकर के बैठोगे, प्रशंसा ज्यादा तुमसे ज्यादा अपनी करेगा। महापुरुष के सामने बैठेंगे तो वो भगवान की प्रशंसा करेगा। धनी व्यक्ति के पास तुम बैठोगे, वो अपनी प्रशंसा करेगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन अगर तुम किसी महापुरुष की शरणागति दोगे ना, वो भगवान की प्रशंसा करेगा, ईश्वर ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं। हमारा जीवन ये सरल हो जाए, साधारण हो जाए, नियमित रूप से हो जाए। तभी तो कहा है भिक्षुका नैव याचयन्ति शिक्षयन्ति च गेहे, देयं देयं पुनर्देयं और नादियं फलमिदृशम्। क्या भिखारी दरवाजे पे खड़ा होता है, वो मांगने का शिक्षा दे रहा है कि दे मुझे कुछ दे दे, और घर से उठ करके कुछ ना कुछ देते हैं। अगर वो कह रहा अगर तो नहीं देगा ना, तो जो फल मुझको मिला वो तुझे मिलेगा। यानी मैं भिखारी बन गया, मैंने किसी को कुछ दिया नहीं। तो अगर हम किसी को कुछ दे देते, उसका कल्याण कर देते, उसको देते, वो हमें आशीर्वाद देगा। एक साधु अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, 2-3 शिष्य उनके पीछे चले हैं, और वो साधु बड़ी प्रेम से जा रहे हैं। संयोग ऐसा, एक गांव है, उस गांव में एक प्रभात का समय एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 9-10 वर्ष की है, और वो अपने आंगन में झाड़ू लगा रही है, वो हार दिखा। बाबा ने कहा हमको भिक्षा दो।
वो बहुत निर्धन है बेचारी, बहुत गरीब है। वो और उसकी माँ दो ही है घर में और कोई नहीं है। बाबा कुछ है नहीं, कुछ तो दो बेटी हमारे लिए, नहीं कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक धूल तो है, वो झाड़ू लगा रही थी, ध्यान से सुनिएगा। और उस बेटी ने मुट्ठी धूल की उठाई, बाबा के कमंडलू में डाल दिया। बाबा चले। जब उस गांव से बाहर निकले तो उन शिष्यों ने पूछा, बाबा ये धूल किस काम की है? आपने जो धूल ले ली उस बेटी से, ये किस काम की? हमारे किस काम आएगी? नहीं आएगी। बाबा ने कहा नहीं आएगी, हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन मैंने आज इस बेटी के अंदर देने का संस्कार डाल दिया कि जब वो बेटी होगी, बड़ी होगी और उसके पास कुछ ना कुछ होगा तो वो देगी, वो अवश्य देगी। उसके अंदर मैंने संस्कार डाल दिया है, देना सिखा दिया। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपने बच्चों से सिखाओ तो सही कि व्रत करना अनिवार्य है, उपवास करना अनिवार्य है। इस शरीर के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी, शरीर के लिए भी, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी, हमारे धर्म के लिए भी कोई ना कोई व्रत हमको करना चाहिए। दो व्रत तो हमारे ऐसे ऐसे निर्णायक व्रत हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि, कि हमारे हिमाचल का नहीं अपितु हर जगह लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। सनातनी लोगों के अंदर ये क्रिया होनी चाहिए। ये हमारा धर्म है, परिपक्वता धर्म है, हमको अपनाना चाहिए। व्रत करने से हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी, हमारा मन भी तृप्त हो जाएगा, और वो मालिक जिसने हमको भेजा है वो भी तृप्त हो, कुछ मेरे प्रति कुछ कर रहा है। हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। अपने बच्चों को इन कथाओं से हमको यही तो मिलता है। पाठ किया जा रहा है, भागवत में लिखा है पंच ब्राह्मणा गुणिया, 5 ब्राह्मणों का वर्ण भागवत में किया जाता है। तुम बढ़ावा करने के लिए 100 कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, लेकिन विशेषता तो गृहस्थ में यह कहा गया कि पंच ब्राह्मणा गुणिया, 5 ब्राह्मणों का आवरण करके तुम भागवत कथा को प्रारंभ करो और उस कथा को विधिवत सुनो। वो कथा नाचने के लिए, हाँ कभी हुआ विशेष बात, कभी कलहार हुआ, कहीं बीच में कोई उठ गया नाच लिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 3 घंटे में से 2 घंटे नाचते चले जाए। हमें कुछ ग्रहण भी तो करना है, कुछ इस कथा से हमको कुछ उपलब्धि है, कुछ सुनना भी तो है, अपनी झोली में हमको कुछ डालना है। अगर हमारी झोली में कुछ वस्तु नहीं गिरेगी तो हमने 3 घंटे क्यों अपने बर्बाद कर दिए एकदम। हमको कुछ तो ज्ञान मिलना चाहिए, ये निर्णय हो जाना चाहिए। हम निर्णय को चाहिए, हमारे अंदर कोई संस्कार आ जाए, कोई स्तुति आ जाए, कोई वंदना आ जाए। याद रखना, बड़ों का मान करना, सम्मान करना, ये हमारा ही नहीं, हमारा धर्म ही नहीं, हमारी मर्यादा भी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जल पीने वाले लोग हैं हम लोग। गंगा को अपनी मां कह रहे हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, 100 योजन की दूरी के ऊपर कोई गंगा नाम भी अगर उच्चारण करता है तो उसके नाम मात्र बोलने से पाप कट जाते हैं, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं तो तुम वहां तो पंडे बैठे हुए हैं, हरिद्वार में पंडे बैठे हुए, ऋषिकेश में पंडे बैठे हुए, जो कभी नहाते ही नहीं, गंगा में जाते ही नहीं, नलका खोलते नहा लेते, शावर लगेगा, मौज आती है वहां। गंगा में तो जाते ही नहीं। वो हडखारी बोल देते, हडखारी हम क्यों आए यहाँ। याद रखना, एक समय कुंभ का मेला लगा और कुंभ के मेले में 1 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग चले गए। अब इस वर्ष कुंभ का मेला आ रहा है। क्या बात हुई, मार्च के महीने में प्रयागराज में कुंभ लग रहा है। जनवरी महीने में 12 साल के बाद कुंभ आया है प्रयागराज का। तो प्रभु कुंभ के बीच में लाखों की संख्या नहीं, करोड़ों की संख्या होती है। 14 करोड़ संख्या इकट्ठी होती है कुंभ में। तो कहते हैं हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा, बैसाख महीने में होता है।
मेघ का सूर्य जब आता है तो सूर्य उस समय कुंभ का मेला लगा तो कुंभ के मेले के बीच में लाखों लोग गए। तो पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे। पार्वती मैती मैया कहती है प्रभु कमी नहीं रहेगी भक्तों की, अब तो आपके भक्त देखो कितना स्नान कर रहे हैं, सब आ जाएंगे, सब वैकुंठ चले जाएंगे। भगवान शिव ने कहा नहीं, ये तुम गलत कह रही हो, इसमें से कौन कोई होगा, इक्का दुक्का होगा जो वैकुंठ तक पहुंचेगा, ये तो सब ड्रामा करने के लिए आए, ये सब ड्रामा है। नहीं 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 महाराज, इन्होंने स्नान कर लिया, कुंभ स्नान कर लिया, आप तो ये पवित्र होकर के जा रहे हैं, आपके धाम में आएंगे, वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। शिव को मानने वाला शिव धाम में जाएगा, विष्णु को मानने विष्णु धाम में जाएगा, ब्रह्म को मानने वाला ब्रह्म में जाएगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारा बहन है, परखना चाहती हो, देखना चाहती हो, हाँ चलो मेरे साथ। पार्वती बड़ी सुंदर है, रूप बदल दिया, बहुत सुंदर बनाई, लेकिन अपने आप वृद्ध बन गए। भगवान शंकर जी बिल्कुल वृद्ध बन गए और एक गंदा नाला, उस गंदे नाले के बीच में गिर गए। हर की पौड़ी से जब आगे निकल जाओ आप, खड़खड़ी की ओर जब निकलो तो रास्ते में गंदा नाला आता है, उस गंदे नाले के बीच में भगवान शंकर जी लेट गए, पड़ गए, उठा नहीं जा रहा है, वृद्ध है, बहुत वृद्ध है। और पार्वती रो रही है, मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं, इनको कोई स्नान करा दो, गंगा जल से नहला दो, इनको जो व्यक्ति निष्पाप हो गया है अगर वो छू भी लेता है तो ये पवित्र हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और ये सुंदर बन जाएंगे। मेरे पति को निकाल दो, तुम लोगों ने स्नान कर लिया, अब तुम पवित्र है, पावन है, तुम गंगा स्नान करके आ रहे। सब कह रहे नहीं नहीं, हम तो पापी हैं, स्नान करके आए, फिर कह रहे हम पापी है, हम नहीं कर सकते, इसको वही निकालेगा जो पवित्र हो, जो अच्छा हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो। सारा दिन बीत गया, सुबह से शाम हो गई, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, जो कोई स्नान करके उस रास्ते से जा रहा है, पार्वती सबके आगे हाथ से जोड़ रही है, सब मना कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो पापी हैं, हमारे अंदर इतना गुण नहीं है, हम पापी हैं, हमारे अंदर इतना गुण नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा मैं निकालूंगा, क्योंकि मैं गंगा मैया का स्नान करके आया हूँ, आज दिन तक के किए हुए मेरे पाप सब धुल गए हैं, अब मैं पवित्र हूँ। गंगा जल का लोटा उठाया, शंकर जी के ऊपर चढ़ाया, शंकर जी अपने आप बाहर आ गए, गिरिजा ये जाएगा, एक वैकुंठ को जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास हो गया है कि गंगा मैया हमारे पापों को धो देती है। विश्वास ही सफल पाएगा। जब तक हमारे को विश्वास नहीं होता तब तक फल नहीं मिलता। हरिद्वार जब हम नहा लिए, गंगा मैया का स्नान कर लिया, पाप रहा कहां? हमने पुण्य कर्म कर लिया, हमको पापी हम रहे कहां? हमारे अंदर तो ये प्रकृति हो जानी चाहिए, हमने सत्कर्म कर लिया है, ये पुण्य कर्म कर लिया है, पापों से निवृत्त हो गए। ये अगर हम कोई विश्वास नहीं है, हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं। विश्वास ही सुफलदायक, विश्वास से फल मिलता है। अपने बच्चों को कभी अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद बिठाना। भगवान शिव की बाल कन्हैया लाल की कथाओं में आता है कि नंद बाबा जब भी पूजा में बैठते थे तो गोपाल में संग बिठा देते थे, अपने गोपाल को संग बिठाते थे। भगवान सामने बैठकर की कृतियां किया करते थे, अपने नाना जी प्रकार की कृतियां किया करते थे। ये हमारा क्रम बनता है, माता बहन को भी चाहिए, तभी तो अपनी बेटी को कहते उसको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसको नैतिक शिक्षा भी तो दो, अपनी बेटी को नैतिक शिक्षा भी तो दो। तुम्हें पराए घर में जाना है, आज से मां मैं नहीं हूं, तेरी मां तेरी सास होगी। अपने बेटों को ये तो सुनाओ कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तू भी पूजा किया करना। मेरे जानने वाली कई बेटियां कई बेटे आज विदेश में रहते हैं, मैं बारंबार उनसे पूछता हूं तुम कर क्या रहे हो, तो सब कहते हमने अपने ठाकुर जी लेकर के गए, हमने रखा जैसे कैसे है हम दे रहे हैं, लेकिन ये याद तो बनी हुई है, ये याद तो बनी हुई है। हम जहां निवास कर रहे, जहां रह रहे हैं,
वहां हमारे अंदर इतना कृपया होनी चाहिए कि हमारे ठाकुर भी है, हमारी कुल देवी भी है, हमारे कुलिष्ठ भी है, मत भूलिए उनके लिए, अपनी मर्यादा को मत छोड़िए। वो मर्यादा है, तभी तो हमारा हिमाचल ये देवभूमि है, यहाँ सब पावन पवित्र माने जाते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान